अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं दर्द सहना पड़ रहा है। ये बात उस पत्थर को समझ आ गई। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता सहना पड़ रहा है। ये बात उस पत्थर को समझ आ गई और वो आगे नारियल को फोड़ते और वो उस पत्थर को छोड़ देता है और दूसरे पत्थर की मूर्ति बनाने लग जाता है। ये पत्थर कुछ नहीं बोला और कुछ ही समय में मूर्तिकार इस पत्थर को एक भगवान की मूर्ति मन बदल देता है। भगवान की मूर्ति बनने के बाद गांव वाले उस मूर्ति को लेने के लिए आते हैं। जब गांव वाले उस मूर्ति को ले जाने लगते हैं तो वह सोचते हैं कि मूर्ति के पास नारियल तोड़ने के लिए एक पत्थर की आवश्यकता और पड़ेगी। इसके लिए वह दूसरे पत्थर को भी अपने साथ ले जाते हैं। गांव वालों ने मूर्ति को मंदिर में रख दिया और उसी मूर्ति के नीचे दूसरे पत्थर को भी रख दिया। जब भी मंदिर में लोग पूजा करने के लिए आते तो वह मूर्ति पर दूध चढ़ाते और फूलों की माला डालते और नीचे रखे पत्थर पर नारियल को फोड़ते थे। इससे पत्थर बहुत परेशान होता था। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद आज मैं तुम्हारी जगह पर होता और लोग मेरे ऊपर नारियल फोड़ रहे होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना है। ये बात उस पत्थर को समझ आ गई और वो आगे से कभी कुछ नहीं बोला जब भी लोग उस पर नारियल को फोड़ते। अगर तुम उस समय ऐसा नहीं करते तो शायद होते। लेकिन तुमने शुरुआत का दर्द सहन नहीं किया और तुमने आराम का रास्ता चुना जिसकी वजह से अब तुम्हें दर्द सहना पड़ रहा है। ये बात उस पत्थर को समझ आ गई और वो आगे से कभी कुछ नहीं बोला जब भी लोग वो सभी देख हंसकर सहता था। जब लोग मूर्ति को लड्डू का भोग लगाते थे तो उस पत्थर पर भी लड्डू का भोग लगाते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कब भी किसी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि शुरुआत में हमारे जीवन में कठिनाइयां आती है लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। जो व्यक्ति शुरुआत की कठिनाइयों को सामना करके आगे बढ़ जाता है उसका आने वाला जीवन पूरा सुखमय हो जाता है।